कहानी की शुरुआत होती है किंग कॉन्ग से। जब किंग कॉन्ग एक भेड़िए के पैर को बस हल्का सा काटता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके दांत में जबरदस्त सड़न लग चुकी है। कहा जाता है कि दांत का दर्द बीमारी नहीं होता, लेकिन जब दर्द होता है तो जान निकाल देता है। भले ही कॉन्ग इंसान नहीं है, फिर भी वह इस दर्द को पूरी तरह महसूस करता है। मजबूर होकर वह भेड़िए का पैर अपनी दूसरी साथी को दे देता है। दर्द से बेहाल कॉन्ग पहली बार इंसानों से मदद लेने का फैसला करता है। वह धरती के अंदर की दुनिया से बाहर निकलकर पहाड़ियों पर लेट जाता है। तभी एक छोटी लड़की उसकी हालत को समझ जाती है और वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है। कॉन्ग को बेहोश करने के लिए कई टन वेटनरी सेडेटिव दिए जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर एक खास मशीन के जरिए नीचे उतरते हैं और उसके खराब दांत को खींचने की तैयारी करते हैं। भयंकर बदबू के बावजूद डॉक्टर अपना काम पूरा करते हैं और एक झटके में कॉन्ग का सड़ा हुआ दांत निकाल दिया जाता है। उसकी जगह लगाया जाता है टाइटेनियम से बना बेहद मजबूत दांत। अब कॉन्ग इतना ताकतवर हो चुका है कि चाहे तो गॉडजिला को भी काट सकता है। कुछ समय बाद कॉन्ग की लड़ाई होती है ब्लड टाइटन से, जिसमें उसकी दाहिनी बाजू बुरी तरह बर्फ से जम जाती है। एक बार फिर इंसान उसकी मदद करते हैं और इस बार उसे दिया जाता है एक हाई टेक मैकेनिकल आर्म। जैसे ही यह रोबोटिक हाथ अपने आप फिट होता है और उसमें ज़बरदस्त एनर्जी डाली जाती है, कॉन्ग फिर से पूरी ताकत में आ जाता है। अब कॉन्ग का असली मकसद सामने आता है, स्कार किंग से बदला। रास्ते में उसे भूखे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। चालाकी से कॉन्ग पहले से बिछाए गए जाल में उन्हें फंसा देता है। ज्यादातर भेड़िए मारे जाते हैं और बचे हुए डर के मारे भाग जाते हैं। आगे चलते हुए कॉन्ग की मुलाकात होती है एक चालाक मंकी से, जो उसे धोखा देकर खतरनाक झील तक ले जाता है। झील के अंदर छिपा होता है एक भयानक ड्रैगन। पानी कॉन्ग की कमजोरी है, लेकिन फिर भी वह पूरी ताकत से लड़ता है और अंत में उस ड्रैगन को मार गिराता है। मंकी को मजबूर करके कॉन्ग आगे बढ़ता है और अंत में पहुंचता है हॉलो अर्थ की गुफा, जहां वह अपने ही जैसे कई कॉन्ग्स को गुलाम बनाकर काम करते हुए देखता है। उन पर राज कर रहा होता है क्रूर शासक स्कार किंग। स्कार किंग कॉन्ग की नकली टाइटेनियम दांत का मजाक उड़ाता है और अचानक हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन जब स्कार किंग हारने लगता है तो वह अपने गुप्त हथियार को बुलाता है, आइस टाइटन ब्लड मॉन्स्टर। इस राक्षस की बर्फीली ताकत से कॉन्ग फिर घायल हो जाता है और जान बचाकर भागता है। एक बार फिर इंसान उसकी मदद करते हैं और उसकी मैकेनिकल आर्म को और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। कॉन्ग समझ जाता है कि अकेले स्कार किंग को हराना नामुमकिन है, इसलिए वह जाता है गॉडजिला से मदद मांगने, लेकिन गॉडजिला उसे दुश्मन समझकर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जब हालात बेकाबू हो जाते हैं, तभी मोथरा की एंट्री होती है। वह गॉडजिला को सच्चाई समझाती है। गॉडजिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कॉन्ग से हाथ मिला लेता है। इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें। थैंक यू।